हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको मैं एडवर्ड जी marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे एंड्रॉयड ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही खूबसूरत एक सवाल मुझसे पूछा था कि सर मैं जहां से भी ट्रेड में एंटर करता हूं, भले मैं बाई करूं या सेल करूं, वहां से मार्केट मेरे उल्टी दिशा में चलना चालू हो जाता है। वहीं से मार्केट गिरता है अगर मैं बाई करता हूं तो वहीं से मार्केट बढ़ता है अगर मैं सेल करता हूं तो ऐसा तो क्या है सर? क्या ऐसा नहीं लगता कि शायद मेरा ब्रोकर जो है वो मेरे अगेंस्ट में कुछ कर रहा हो? शायद मेरा स्टॉप लॉस खाने की कोशिश कर रहा हो, कोई बकेट शॉप हो, कोई डीलिंग डेस्क हो। कुछ तो है इसके पीछे कि जहां से मैं एंटर करता हूं वहीं से क्यों मार्केट उल्टी दिशा में जाता है। ये एक सवाल है मेरे ख्याल से। एक जमाने में मैं भी पूछा करता था कि जहां से मैं एंटर करता हूं वहां से ये नीचे क्यों गिरना शुरू होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका सबसे बेस्ट एंट्री क्या हो सकता है? बेस्ट इन द सेंस ये नहीं कि 100% चले, लेकिन बेस्ट इन द सेंस इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या हम यहां से एंटर करेंगे तो वहां से मार्केट के हमारे अगेंस्ट में जाने की संभावना कम हो? क्या आप ऐसा कुछ एंटर करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से हाँ, हम सब ऐसा चाहते हैं। मैं आपको एक टूल दूंगा जो टूल आपको मदद करेगा बताने में कि कहां से मार्केट में एंटर किया जाए। अगर आप समझो कि इसके ऊपर बाई कर रहे हैं तो शायद इस लेवल के ऊपर अगर आप बाई करो उसके आजू बाजू में तो शायद मार्केट को आपके अगेंस्ट में जाने में तकलीफ होगी। और अगर समझो आप सेल कर रहे हो तो इस लेवल के नीचे जाकर अगर आप सेल करोगे और स्टॉप लॉस ऊपर रखोगे शायद मार्केट आपके अगेंस्ट में जाने में उसको थोड़ी तकलीफ होगी। एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं कैसे मार्केट में एंटर किया जाए ताकि आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाए, उसकी संभावना कम हो। उनमें से एक बेहतरीन एक तरीका है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो मंडे को इसमें जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल अपने साइट पे हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो में एक आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, एक असाइनमेंट भी दूंगा। अगर आने वाला एक हफ्ता अगर आप उसे कर लें, मैं चाहता हूं कि आप एक दिन में 10 ट्रेड करें, 10 अलग अलग सिंबल पे या एक ही सिंबल पे, सुबह एक शाम को एक, जब भी आपको नया अपॉर्चुनिटी दिखता है आपके सिस्टम के हिसाब से तब एक। अगर आप 50 ऐसे हर दिन में 10 एंट्री करें, और एक मैं एक्सेल शीट भी दूंगा आपको, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप लिख लीजिए किस तरह से आपने कहां से एंटर किया और मार्केट कहां पे गया, तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते के अंत तक आपको कुछ काफी समझ में आ जाएगा एंट्री और एग्जिट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहेगा और अपन चलते हैं लाइव मार्केट में देखने के लिए कि कहां से एंटर लें। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज इसे फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, आराम से देखिएगा, मानो आप लाइव अभी ट्रेड कर रहे हैं। ये कोई इतिहास में हुई घटना नहीं है, अभी आप ट्रेड कर रहे हैं, उस तरह से उसको देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको काफी फायदा होगा। हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत। दोस्तों हम लाइव देख रहे हैं इस मार्केट को। मुझे दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ऊपर से ये देखिए ट्विज़र टॉप की तरह कुछ बना के आया है, मतलब एक ही जगह से रेजिस्टेंस पाकर मार्केट नीचे आया है। यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस के पास जस्ट ऊपर जब इस कैंडल ने क्लोज किया तो मुझे लगा कि यार ये रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बन चुका है, तो मैंने ट्रेड यहाँ पर ले लिया इसके आजू बाजू में। तो यहाँ से अभी ये जो ब्रोकरेज है यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो जितना ब्रोकरेज का $15-20 मतलब जितना लगता है वो अपना नेगेटिव में शुरू हुआ। सबका कंप्लेंट ये रहता है कि मैं जहाँ से भी एंट्री करता हूँ वहाँ से हमेशा मुझे लॉस ही होता है, मार्केट मेरे विपरीत जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो लाइन है, ये रेजिस्टेंस वाला R1 का लाइन है, मैंने इस R1 के लाइन को जब सपोर्ट बनते हुए देखा तो मैंने कहा यार ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से मैंने एंट्री लिया। ये ब्रोकरेज के साथ ये बना है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया, जस्ट इस R1 के नीचे। अगर समझो कि ये वापस ऐसा एक बड़ा कैंडल नेगेटिव बन जाता है और इसको तोड़ देता है तो मेरा जो कैलकुलेशन था वो गलत हो गया, राइट। और मैं टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखूंगा, तो मैंने टेक प्रॉफिट इस M4 के जस्ट नीचे रखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ये भी वहां तक पहुंच के आया है तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहा है और यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट रहा है। अब देखते हैं, राइट। अब हमने क्या किया दोस्तों, हमने एंट्री कहाँ ली, भले हमें बाई मिला, हमने ये बस मिस कर दिया।
हम बाई करना चाहते हैं, लेकिन हमने कब किया? जब मार्केट ने हमें डिस्काउंट दिया, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ पे किया? जस्ट एक सपोर्ट के ऊपर। हमेशा याद रखिए, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगा। तो जब हमें एक सपोर्ट मिला यहाँ पर कि चलो यार मैं यहाँ से उठाऊँ अगर समझो, तो मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा, मार्केट को इसको नीचे तोड़ के आने में एक संघर्ष करना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक है। अब आपको मैं ध्यान थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि ये जो है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस नीचे की तरफ देखिए राइट हैंड साइड में, इसको ज़रूर देखिएगा आप कि यहाँ पे क्या होता है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वो एंट्री करते ही वो नेगेटिव में चला जाता है, राइट। उसका रीज़न क्या है कि लोग अक्सर ऐसे बड़े कैंडल को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अरे यार ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं मिस कर दिया मैंने इसको, चलो मैं घुस जाता हूँ। जब भी हम नए होते हैं मार्केट में तो हम ऐसे कैंडल से एक्साइटेड होते हैं। हमें ऐसे कैंडल से एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो ऐसे सिग्नल देने वाले कैंडल से एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, ऐसे कैंडल से एक्साइटेड होने की ज़रूरत है। अब आप समझ चुके होंगे। और जब हमें ये मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला कि एक सपोर्ट के ऊपर जस्ट इसके करीब, समझो ये दीवार है, अगर इसको तोड़ना है तो तोड़ना चाहिए। देखते हैं, देखो अभी $17 का हमारा नेगेटिव ट्रेड चल रहा है। अच्छा, भगवान के लिए आपके चरण स्पर्श, मुझे ये सवाल मत पूछिए कि क्या ये मेरा निफ्टी में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या ये मेरा स्टॉक में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या ये मेरा यूरो यूएसडी में चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई ये सब में चलेगा। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। जैसे अलजीब्रा सीखा, आप कहोगे कि क्या मैं इसे मेरा घर खर्च कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? भाई घर खर्च नहीं, आप कितना भी बड़ा कंपनी का बजट बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलजीब्रा जो है वो अलजीब्रा है। उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी मार्केट पे चलेगा, राइट। तो हमने एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा मार्केट बुलिश है, ये मेरा बता रहा है कि बुलिश है मेरा मार्केट, और मुझे एक सपोर्ट मिल गया, राइट। मैं ऐसे ही आए देखे ना बाएं देखे मैं नहीं घुस जाऊंगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि वहीं से एंट्री लूं जहां पर मुझे एक सपोर्ट मिले। अगर मुझे बेचना होता तो मैं कहां बेचा होता? अगर मुझे बेचना होता तो मैं यहां इसके नीचे बेचा होता या इसके नीचे बेचा होता, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, उसके तोड़ के ऊपर मार्केट जाएगा तो थोड़ा उसके लिए डिफिकल्ट बनेगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने यहां पर अपना टेक प्रॉफिट क्यों लगा? क्योंकि ये देखिए मार्केट इस दिन में यहां पर उसको रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को मार्केट नीचे आया, दूसरी बार गया इसने रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, ऊपर से आके वापस उसी पे रेस्ट किया उसने, और वहां से नीचे आया वापस रेस्ट किया, और यहाँ से वापस उस पे एक रेजिस्टेंस बन गया और वहाँ से नीचे गिरा। तो मुझे पता है कि ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं इस दिन इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से लोग अपना माल बेच रहे हैं, टेक प्रॉफिट ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इतना तुम प्रॉफिट दे दो, इतना सा मैं लॉस लेने को तैयार हूँ। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 9 पिप का स्टॉप लॉस है और शायद 15 पिप का टेक प्रॉफिट, ऐसा कुछ है। कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। सो पॉइंट क्या है? बड़ा सिंपल, मैं ऐसे ही नहीं घुसूंगा। मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे बाई करना है तो मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे सेल करना है तो मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए। मैं रेजिस्टेंस के पास ही सेल करूंगा, सपोर्ट के ऊपर ही बाई करूंगा, ठीक है। ये सिंपल है। मैं वापस आपको, ओहो क्या बात है, अपना $41 का प्रॉफिट हो गया अभी, राइट। अच्छा, मैं ये आप लोगों को ये इंटरनेशनल करेंसी में क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि इसी में आसानी से डेमो मिल जाता है, आपको दिखा सकते हैं लाइव में। हमारे हिंदुस्तानी किसी भी मार्केट का अभी किसी ने लाइव डेमो नहीं बनाया, वो हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे, ताकि इसी तरह से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकें करेंसी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, किसी भी मार्केट में। ये इंटरनेशनल करेंसी में क्या है कि आपको फ्री टूल्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। इसीलिए मैंने इसको लिया है। अब देखिए, अभी तक हम लोग नेगेटिव में नहीं आए, हमारी जो ब्रोकरेज थी वहां तक ही हम नेगेटिव में आए हैं, राइट। उसके ऊपर हम नेगेटिव में नहीं आए हैं, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमें पता है कि यहाँ पे आके मार्केट संघर्ष करेगा, ठीक है। तो अब हम वेट कर रहे हैं। देखो 92 94 नीचे जरा ध्यान दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि मार्केट हमारा नेगेटिव में गया ही नहीं। 110 112 वो 112 117 116
अब शायद मार्केट उठा देगा, शायद हो जाएगा, हो गया, राइट राइट। तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया 124.12 में हमें एग्जिट मिल गया। क्यों मार्केट एक तरफा गया, क्यों हमारे अगेंस्ट में नहीं गया? क्योंकि हमने एक लेवल के ऊपर इसे बाई किया था। अगर एक लेवल के नीचे हम अगर सेल करते हैं, एक जिसके एक सपोर्ट के नीचे जब क्लोज होता हो उसके बाद सेल करते हैं, तो शायद तब भी हमें थोड़ी सी आसानी होती, राइट दोस्तों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा जब भी आप बाई करो तो इन लेवल्स में कहीं पे ऊपर बाई करो और सेल करो तो इन लेवल्स के नीचे सेल करो, तब आपको आसानी से मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी बड़ा आसानी से मिल जाएगा और टेक प्रॉफिट भी। तो 125.98 126 का प्रॉफिट हुआ आपको, और आप देने वाले थे बहुत ही कम। सिर्फ यहाँ से अगर आपने एंट्री किया होता तो शायद आपने दिया बहुत ही कम होता। बड़ा सिंपल है दोस्तों। एक दो और सैंपल भी मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, आप देखते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।